चलिए पहले हम जान लेते हैं सतत किसे कहते हैं। ठीक है, सतत, सतत किसे कहते हैं। सतत, मान लीजिए हमारा एक कार्तीय तल है। ठीक है, एक कार्तीय तल बन गया। ठीक है, ये कार्तीय तल में बनाएंगे एक। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु ओ है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हमने चलाया, इस तरह से चलाया। क्या ये वाला हमारा जो चित्र बना हुआ है, यानी जो लाइन है, वो कहीं से टूट रही है? कहीं से नहीं टूट रही है ना। ये वाई है, ये एक्स है, ये तो पता ही है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश होता है। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, ये तो पता ही है। ठीक, तो यहाँ हमारा ये है, यानी कि जो हमने ग्राफ बनाया है, क्या ये कहीं पर टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। ठीक है, अगर नहीं टूट रहा है तो ये हमारा कैसा है? सतत है। ठीक, अब मान लीजिए हमने असतत, चलिए असततता, असततता किसे कहते हैं? असततता बोलते हैं हम, मान लीजिए हमारा ये कार्तीय तल बन गया। ठीक है, ये है एक्स, एक्स डैश, बाई, बाई डैश। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमने इसको यहां से यहां तक चलाया और इसको यहां से यहां तक चलाया। ठीक है, तो क्या यहां से यहां तक जो हमारा चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये टूट रहा है? यहां से यहां तक पेन उठाना पड़ा। ठीक है, अगर पेन उठे ना, पूरा चित्र एक बार में बन जाए तो हमारा सतत कहलाता है। अगर यहां से यहां तक बनाया, उसके बाद पेन उठा के हमने यहां से बनाया, यानी कि पेन नहीं उठना चाहिए। अगर पेन उठ जाएगा तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर पेन नहीं उठेगा, हमारा एक ही बार में पूरा चित्र बन जाता है, वो हमारा कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल से क्या है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम 12th क्लास का ये देखेंगे। ठीक है, ये क्लास हमारा है 12th का। ठीक है, 12th क्लास का है सततता और अवकलनीयता, यानी कि ये चैप्टर हमारा 5 है। ठीक, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम जो है इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक अंतराल में फलन का सातत्य। ठीक है, एक अंतराल में पहले हम देख लें सतत, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। सततता का मतलब होता है यानी कि बराबर कंटिन्यू रहना, यानी कि बराबर चलते रहना। ठीक है, और यहाँ पर एक अंतराल में फलन का सातत्य। ठीक है, एक अंतराल में फलन का सातत्य कैसे होता है? जैसे एक फलन एफ एक्स है। ठीक है, एक फलन एफ एक्स है, किसी अंतराल ए और बी में, यानी खुला अंतराल है ए और बी में, सततता, सतत कहलाता है यदि, यानी कब सतत कहलाएगा? यदि यह अंतराल x के सभी मानों के लिए सतत हो। ठीक है, यानी कि x के सभी मानों के लिए कैसा हो? सतत हो। एक फलन fx किसी बंद अंतराल यानी कि a, b में सतत कहलाता है यदि यह a के उन सभी मानों के लिए सतत है जिनके लिए x बिलोंग्स कर रहा हो a, b को। x जो बिलोंग कर रहा हो वो a और b को बिलोंग्स कर रहा हो। ठीक है, नंबर 2, लिमिट x टेंड a, पॉजिटिव लगा यानी कि लेफ्ट हैंड से हम चलेंगे, वो राइट हैंड से होगा। ठीक है, प्लस लगता है तुम्हारा राइट हैंड होता है और माइनस जब लगता है तो लेफ्ट हैंड हो जाता है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के बराबर होना चाहिए। 3 क्या है? लेफ्ट, यानी कि लिमिट एक्स टेंड बी, माइनस का मतलब यहाँ पर होगा लेफ्ट हैंड राइट। ठीक है, लेफ्ट हैंड, इसको एल, इसको देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आर एच एल और एल एच एल। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट से। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ बी, अर्थात फलन एफ एक्स जो है ए बी में सतत होगा
कब होगा? जब x इज इक्वल टू ए पर दक्षिणावर्त यानी कि राइट हैंड लिमिट से, और v यानी x इक्वल टू होगा v पर वाम पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है, सतत हो। अब आगे देखें, सतत फलनों पर प्रमेय क्या है? सतत फलनों पर हम देखेंगे प्रमेय क्या है। नंबर 1 देखेंगे, यदि फलन f(x) और g(x) किसी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है तो क्या हो जाएगा? फिर से एक बार पढ़ेंगे, यदि फलन f(x) और g(x) किसी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है तो नंबर 1, f(x) प्लस माइनस g(x), चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ठीक है, फलन भी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यू होगा, ठीक है, यानी कि सतत होगा, ठीक है। आगे f(x) यहां पर इंटू का है चिन्ह, ठीक है, f(x) इंटू g(x) फलन भी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत होगा यानी कि कंटिन्यू होगा, ठीक है। नंबर 3 में कह रहा है f(x) अपॉन में g(x) भी बिंदु यानी कि डिवाइड करने पर भी हमारा बिंदु x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यू होगा यदि g a का जो मान है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर g का मान g a का जो मान है वो जीरो हो जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। यदि फलन f(x) बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है और f a इज नॉट इक्वल टू 0 तो 1/f(x) भी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत होगा, ठीक है। आगे नंबर 3, यदि फलन f(x) बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है और k एक अचर राशि है तो फलन k इंटू f(x) भी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत होगा, ठीक है। कैसे होगा अब इसको हम पहले इनके जान लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद इनको एक एक करके करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 4th है, यदि फलन f(x) बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है तो मॉड में रखेंगे f(x) भी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर कैसा होगा? सतत होगा, ठीक है। अंतराल में सततता क्या है? अंतराल में यानी खुले अंतराल में है और एक बंद अंतराल में है। तो खुले अंतराल में सततता क्या है? कंटिन्यूअस क्या है? फलन f यानी जो एक फलन है f(x) खुले अंतराल में a, b में सतत कहलाता है यदि यह इस अंतराल के सभी बिंदुओं पर सतत है, इस अंतराल के सभी बिंदुओं पर सतत है। बंद अंतराल में सततता, एक फलन f(x) बंद अंतराल a, b में सततता कहलाता है यदि और केवल यदि नंबर 1 f(x) a, b में सतत है, लिमिट x टेंड टू a, f(x) इज इक्वल टू f a, और नंबर 3 में है लिमिट x टेंड टू b, यानी कि ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू f b, ठीक है, ये हो जाएगा। सतत फलन, एक फलन सतत फलन कहलाता है यदि यह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर सतत हो, यानी कि उसके प्रांत में अपने प्रांत में सभी बिंदुओं पर कंटिन्यूअस हो, ठीक है। सतत फलन के गुण, सतत फलन के गुण क्या है? यदि f और g अपने उभयनिष्ठ प्रांत d में सतत फलन है, ठीक है, तो नंबर 1 f प्लस g प्रांत d में सतत फलन होगा, यानी कि जब उसका जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? d में जो प्रांत होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। f माइनस जी प्रांत d में सतत होगा, माइनस होगा तब भी हमारा कंटिन्यू होगा, इनटू होगा तब भी हमारा d में जो प्रांत d है उसमें कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। f अपॉन जी प्रांत d किसको, रेंज क्या है इसकी, यानी प्रांत जो है d और किसको छोड़कर x सच दैट जी x इज इक्वल टू नॉट 0 में सतत होता है, ठीक है। k इंटू एफ प्रांत d में सतत होता है, यहाँ k जो है कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, k क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। चलिए अब देखिए प्रमेय क्या है, प्रमेय हम देख लेते हैं इनके प्रमेय एक है f(x) इज इक्वल टू c, कोई अगर नियतांक है, मान लीजिए हमारा एक, मान लीजिए एक f(x), जैसे मान लीजिए f
x जो है मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है 5, ठीक है। एफ एक्स कितना लिखा हुआ है 5, तो c जो है हमारा 5, ठीक है, यानी कि ये एक नियतांक है, एक पूर्ण नंबर है, ठीक है। तो ये जो है नियतांक फलन सदैव सतत होता है, तो ये हमेशा कंटिन्यू होगा, ठीक है। कैसा होगा? कंटिन्यू होगा। प्रमेय 2 क्या कहता है? तत्समक फलन सदैव सतत होता है, ठीक है। अगला कह रहा है प्रमेय 3, एक बहुपदीय फलन सदैव सतत होता है। बहुपदीय यानी एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाए, अगर एक्स माइनस 5 हो जाए तब भी ये बहुपदीय फलन हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर हो तब भी हमारा बहुपदीय फलन कहलाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अगर कर दिया जाए तो भी ये कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा, ठीक है। उपप्रमेय इसकी क्या है? प्रत्येक प्रमेय फलन अपने प्रांत में सतत होता है। प्रत्येक प्रमेय फलन जो है वो अपने प्रांत में कैसा होता है? सतत होता है, ठीक है। प्रमेय 4, मापांक फलन सदैव सतत होता है। प्रमेय 5, साइन फलन सदैव सतत होता है। अगर साइन फलन है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स अगर दिया गया है साइन एक्स, ठीक है, साइन थीटा, कुछ भी यहाँ थीटा हो जाएगा, एक्स देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कैसा होगा? कंटिन्यू होगा, ठीक है। फलन सदैव सतत होता है। उसके बाद कोसाइन फलन सदैव सतत होता है, यानी कंटिन्यू होता है। उसके बाद हमारा प्रमेय 7 है, टेंजेंट, यानी टेन होता है। टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं। फलन अपने प्रांत में सतत होता है, ठीक है। प्रमेय 8 में क्या है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब होता है कोट, ठीक है। फलन अपने प्रांत में कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है, ठीक है। प्रमेय 9, सेकेंड। सेकेंड का मतलब होता है सेक, ठीक है। फलन अपने प्रांत में सतत होता है। उसके बाद प्रमेय 10 है, कोसेंट। कोसेंट का मतलब होता है कोसेक, ठीक है, कोसेकेंट। फलन अपने प्रांत में सतत होता है, ठीक है। ये हमारा था किसका? एक्सरसाइज 1 के लिए। किसके लिए था? एक्सरसाइज 5.1 के लिए, ठीक है। केवल इसके लिए हमारा इतना ही इसमें देखेंगे, और आगे वाली इसके वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।